हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास 12th के केमिस्ट्री के लिए, जहाँ हम अपना पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पढ़ रखा है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों के वर्गीकरण का बहुत सारा आधार हमने बनाया था। उसके बाद भी हमने तंत्रों के बारे में बातचीत करी थी, सेल पढ़ा था आसानी से, इकाई सेल पढ़ा था, क्रिस्टल जालक पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्रिस्टल के घनत्व की गणना। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा सकते हो, आप ध्यान से जरा इसको पढ़ोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्रिस्टल के घनत्व की गणना। लेकिन अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपका लिंक पड़ा हुआ है चैनल के नाम से, उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से उस पिछले वीडियो को देख सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं क्रिस्टल के घनत्व की गणना। मान लेते हैं क्रिस्टल आपने क्या पढ़ा था, एक क्रिस्टल यूनिट सेलों से मिलकर बना है। तो यूनिट सेल आपने क्या पढ़ा था, आपने एक क्यूब बनाया था ऐसे, इस क्यूब के लिए 3 भुजाएं मानी थी आपने। हमने इकाई सेल देखा था, अभी इस इकाई सेल से आपका क्रिस्टल बनता था। इस इकाई सेल की 3 भुजाएं होती हैं, आप कह सकते हो एक ऊपर ऊंचाई कह सकते हो, एक चौड़ाई कह सकते हो, एक लंबाई कह सकते हो। लेकिन जब आप एक यूनिट सेल पढ़ते हो तो यूनिट सेल में एक इकाई आपकी ये भुजा, इस भुजा को आप ए नाम देते हो, इस भुजा को बी और इस भुजा को सी। लेकिन याद करिए जब हमने आपको घनीय सेल पढ़ाया था, घनीय इकाई सेल पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, एक बराबर होती हैं। तो किसी भी यूनिट सेल में जो घनीय इकाई सेल होता है उसमें आपकी भुजाएं एक बराबर होती है। तो यदि यहाँ पर भी भुजाएं एक बराबर मान लिया जाए तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं ये तीनों भुजाएं एक बराबर हो गई। तो मान लेते हैं कि माना मौलिक सेल की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक एक समान भुजा ए है। और आप मान सकते हो कि माना तत्व इस क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या आप मान लो, परमाणुओं की संख्या को क्या मानते हो आप, जेड मान लो। तथा मान लो कि तत्व का परमाणु भार कैपिटल यम है। आपने अभी तक क्या देखा, हम मान लेते हैं कि माना ये एक यूनिट सेल है, इसमें मौलिक सेल में जो प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक एक समान भुजा आपकी कितनी है, आपने मान लिया कि प्रत्येक एक समान भुजा ए है। जबकि क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, जेड है। और तत्वों का परमाणु भार कितना है, परमाणु भार कितना है, यम है। हमने परमाणु भार क्रिस्टल के घनत्व को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि घनत्व बराबर क्या होता है, हमें पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। आप ये देख लीजिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। तो हम जैसे तैसे करके इस मौलिक इकाई सेल का द्रव्यमान निकालने में और इस मौलिक इकाई सेल का आयतन निकालने में, तो इन दोनों की वैल्यू रख के आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं। तो आप घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हो, रो से। हमने रो बराबर क्या लिख लिया, रो हो गया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। अब ज़रा बताओ, एक ये क्यूब हो गया, इसकी 3 भुजाएँ हो गई, तीनों भुजाओं वाले मौलिक सेल का आयतन कितना होगा, आप ऐसे लिखो इकाई सेल का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो तीनों भुजाएं एक समान है और हमने भुजाओं को कितना मान रखा है, ए मान रखा है। तो ए लंबाई, ए चौड़ाई, ए ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणा कर दोगे तो आप आसानी से लिख सकते हो ए गुणे ए गुणे ए। तो ए का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपने आयतन तो निकाल लिया, अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं द्रव्यमान क्या होगा। तो आप देखो ऐसे लिख सकते हो इकाई सेल का द्रव्यमान। अब ज़रा बताओ द्रव्यमान मतलब होता है भार। भार कैसे आप निकालते हो, सपोज करो कि इसका भार निकालना है, हम बोलें कि इसमें टोटल 50 पेज है और एक पेज का वज़न 2 ग्राम है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें टोटल कितने पेज हैं, 50 पेज है और एक पेज का वज़न 2 ग्राम है। तो 50 पेजों का वज़न कितना होगा, आप फटाफट बोलोगे 100 ग्राम होगा। कैसे, आपने कुल पेजों की संख्या में आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक पेज को। तो हम भी क्या करने वाले हैं, द्रव्यमान कैसे निकलेगा, आप लिख सकते हो इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का भार, एक परमाणु का
भार लिख लिया आपने कि एक परमाणु का भार कितना होता है। अब आप ज़रा बताओ आपने कितना माना था परमाणुओं की संख्या को, आप ज़रा देखो परमाणुओं की संख्या को आपने कितना मान रखा था, Z मान लिया, तो द्रव्यमान आपका हो गया Z। अब एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार मतलब द्रव्यमान, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो कितना, यम। लेकिन एक परमाणु का भार कैसे निकालते हो आप वो ज़रा देखो, एक परमाणु का भार आप कैसे निकालते हो, आप ऐसे निकालते हो, लिखो एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार बराबर आप लिख सकते हो परमाणु भार, परमाणु भार बटा में अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। आप बताओ परमाणु भार आपने कितना माना था, कुल परमाणु भार आपने मान रखा था यम, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हो क्या, यम लिख सकते हो। अवोगाद्रो संख्या को किससे प्रदर्शित करते हो आप, अवोगाद्रो संख्या को लिख सकते हो Na। तो आप बताओ एक परमाणु का भार, जिस एक परमाणु के भार को हमने क्या लिखा था, यम लिखा था, तो यम की जो वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई कैपिटल यम अपान में Na। तो आप इकाई सेल का द्रव्यमान कितना लिखोगे, इकाई सेल का द्रव्यमान इक्वल टू ये आपका Z, ठीक है, इस m की जगह पर, इस m की जगह पर अब आप कितना लिख पाओगे, यम अपान में Na, तो आप लिख लो यम अपान में Na। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम यहाँ फॉर्मूले की बात करें तो हम ऐसे लिखें इकाई सेल का घनत्व, इकाई सेल का घनत्व क्या होगा, इकाई सेल का घनत्व बराबर होता है इकाई सेल का द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान और बटा में इकाई सेल का आयतन। आप ऐसे लिख सकते हो इकाई सेल का आयतन। आप ज़रा बताओ खुद से कि हमने द्रव्यमान कितना मान निकाला, द्रव्यमान की वैल्यू हमने इकाई सेल का जो कुल द्रव्यमान निकाला है वो हमने निकाला है ऐसे Z इंटू के यम अपान में क्या Na, जबकि आपने इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन कितना निकाला है, A³ निकाला है, तो आप अपान में A³ लिख सकते हो। क्रिस्टल के घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, तो आप लिख सकते हो रो इक्वल टू Z इंटू यम अपान में Na और होल अपान में कितना A³। अब आप देखो तो यह Na कहाँ चला आएगा, नीचे, तो आप लिख सकते हो रो इक्वल टू Z इंटू यम अपान में ये A³ तो पहले से ही है और ये Na कहाँ चला आया, नीचे। तो ये हो गई हमारे क्रिस्टल के घनत्व की गणना। हमने क्रिस्टल के घनत्व के लिए फॉर्मूला क्या निकाला रो इक्वल टू Z इंटू यम अपान में A³ गुणे Na। अब बताते हैं आपको कि ये है क्या, जहाँ आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, जहाँ Z क्या है, यम क्या है, A³ क्या है, A³ या A बोल सकते हो आप, Na क्या है, इन चारों पर हम आसानी से आपको विवरण बता देते हैं। Z क्या है, परमाणुओं की, Z आपकी परमाणुओं की संख्या है, जबकि यम क्या है, यम आपका परमाणु भार है, परमाणु भार लिख सकते हो। A क्या है, A इकाई सेल की भुजा है, इकाई सेल की आपकी भुजा आपने लिख लिया। जहाँ Na क्या है, Na आपका अवोगाद्रो संख्या है। तो यदि हमें आसानी से वैल्यू मिल जाए किसी इकाई सेल में कितने परमाणु हैं, उन परमाणुओं का भार कितना है, उस इकाई सेल की भुजा कितनी है और अवोगाद्रो संख्या तो कांस्टेंट होता है, यदि इन चारों की वैल्यू हमको मिल जाए तो आप, यदि ये चारों वैल्यू आपको आसानी से मिल जाते हैं तो इन चारों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख करके आप आसानी से क्रिस्टल के घनत्व की गणना कर सकते हो। ध्यान रखिए दोस्तों, यह क्रिस्टल के घनत्व की जो गणना का फॉर्मूला हमने निकाला है रो इक्वल टू Z इंटू यम अपान में A³ इंटू Na, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है परीक्षा की दृष्टि से। हम ये कह सकते हैं कि ये आप इतना नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर और जल्दी से आप नोट करके हमें बता दो। उसके बाद हम देखते हैं, आपको इस पर बहुत सारा हम एग्जाम्पल बताने वाले हैं। ये एग्जाम्पल आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे दोस्तों। तो आइए हम इन पर समझते हैं एक आसानी से बहुत सारे एग्जाम्पल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको एग्जाम्पल बताना स्टार्ट करते हैं। घनत्व पर हमारा एग्जाम्पल है, इसमें एक सवाल दिया गया, इसमें लिखा गया है कि एक फलक केंद्रीय घनीय तत्व, ध्यान रखिए एक फलक केंद्रित घनीय तंत्र, ये दिया गया घनीय तत्व लिखा कि एक फलक केंद्रीय घनीय तत्व जिसका परमाणु भार 60 है। अब देखो परमाणु भार भी आपको लिखा हुआ है, परमाणु भार
परमाणु भार कितना लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। इसमें सेल के किनारों की लंबाई 400 पैरामीटर है, तो इसका घनत्व क्या होगा। आपसे घनत्व पूछा गया है, आप दिया क्या गया है पहले वो नोट कर लो। हमें दिया गया है कि एक फलक केंद्रित घनीय तत्व है, तो आप समझो कि एक फलक केंद्रित घनीय तत्व में जो परमाणु होते हैं वो परमाणुओं की जो संख्या होती है वो परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ध्यान रखिए कि एक फलक केंद्रित घनीय तत्व में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो आपको मिल गया परमाणुओं की संख्या 4। परमाणुओं की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हो, जेड से। तो आपको जेड की वैल्यू तो आसानी से मिल गई। आप यहाँ पे जेड भी लिख सकते हो ऐसे, जेड इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। इसके आगे लिखा है कि इसका परमाणु भार कितना है, 60 है। परमाणु भार को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप जरा बताओ। परमाणु भार को तो कैपिटल एम लिखते हो, बड़ा वाला एम लिखते हो। तो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आपको मिल गई, 60 मिल गई। इसके साथ साथ में क्या लिखा हुआ है कि इसमें सेल के किनारों की लंबाई 400, किनारों की आप ऐसे लिख सकते हो, किनारों की लंबाई बोले तो क्या, किनारों की लंबाई बराबर कितना लिखा है, 400 पैरामीटर। अब देखो इसको आप चेंज करोगे, किसमें, सेंटीमीटर में चेंज करोगे, क्योंकि एक यूनिट सेल होती है ना, वो इतना बड़ा तो होगा नहीं, यूनिट सेल इतना छोटा सा होगा। अब बताओ ये एक ठोस है, इसमें इतना बड़ा सा तो सेल आएगा नहीं, इतनी बड़ी संरचना तो आएगी नहीं, छोटी संरचना आएगी, इसलिए सेंटीमीटर में मापते हैं। तो एक पैरामीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 पर घात 10 लिखना पड़ता है, अर्थात इसको लिख सकते हो कितना, 400 × 10 की घात माइनस लंबाई आपको मिल गई। पैरामीटर में दिया था, हमने इसको किस में बदल लिया, सेंटीमीटर में, और हमारी वैल्यू हो गई 400 × 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए, अब देखो यहाँ अब घनत्व बराबर सूत्र लिखो आप, घनत्व रो इक्वल टू आपने पढ़ा था। अब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्या पढ़ा था, जेड इंटू के यम अपान में ए क्यूब इंटू के यन ए। अब आप देखो आपको सब कुछ मिल गया, जेड की वैल्यू आसानी से मिल गई, जेड रख लिया। एम की वैल्यू मिल गई 60, अब 60 रख सकते हो। ए भुजा मिल गई, भुजा भी आपको मिल गई, लेकिन बचा ये अवोगाद्रो संख्या। तो आप देखो अवोगाद्रो संख्या, चूँकि आप देखो अवोगाद्रो संख्या बराबर होता है 6.02 × 10 की घात 23। ये एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, आप इसको हमेशा कहीं भी इतना यूज़ कर सकते हो अवोगाद्रो संख्या के इक्वल टू। रख लीजिए जरा सारा का सारा इसमें रख लेते हैं फॉर्मूले में। क्या होगा आप यहाँ रख के देखो, रो इक्वल टू जेड की वैल्यू आपकी कितनी है, जेड की वैल्यू आपकी हो गई 4 इंटू के यम की वैल्यू कितनी है, यम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 60 लिख लिया है, अपान में कोरों की लंबाई 400 pm मत रख देना दोस्तों, 400 pm नहीं रखना है। अब आपको क्या लिखना है, 400 × 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। तो आप ए की जगह पर क्या रखोगे, ए की जगह पर रखोगे 400 × 10 की घात माइनस 10, लेकिन ए का पावर 3 है तो इन सब का भी पावर क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, इंटू यन ए। अवोगाद्रो संख्या कितना निकाला आपने, अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू ये है 6.02 × 10⁻23। अब आप इतना रख लेते हो। अब इसका हम जेड की वैल्यू रख ली, जेड की वैल्यू 4, एम की वैल्यू हमने क्या रख ली 60, ए क्यूब की वैल्यू हमने रख ली 400 × 10 की घात माइनस 10 और पूरा का पावर 3 लिख लिया। यन ए जो अवोगाद्रो संख्या थी उसकी वैल्यू हमने रख ली 6.02 × 10⁻23। अब यदि हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू आती है रो इक्वल टू 6.23 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आप आसानी से इसका कैलकुलेशन करोगे, यदि आप इसका कैलकुलेशन यदि करोगे तो कैलकुलेटेड करने के बाद आपको टोटल वैल्यू मिलेगी रो इक्वल टू 6.23 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आपके बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हैं, तो आप घर पे आराम से वीडियो को देखने के बाद फॉर्मूला नोट करने के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स है ना इस घनत्व पर, घनत्व का आपने फॉर्मूला क्या निकाला है, आपने निकाला है रो इक्वल टू जेड इंटू के यम अपान में ए क्यूब इंटू के यन ए। ये आपका जो फॉर्मूला है ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा हम लिख रहे हैं BOARD, इसी का इंतजार है ना आपको, इसी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न रहता है, या तो इसका निगमन पूछ लिया जाए या फिर इस पर कोई एक सवाल पूछ लिया जाए इस प्रकार से। तो आप घर पर जाकर आराम से प्रैक्टिस करोगे, और यदि ये वीडियो, ये डेरिवेशन, यदि ये क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे, हम आपको फिर से एक अच्छा सा वीडियो और बहुत सारे सवाल सॉल्व करके फिर से रीसेंड कर देंगे।
तो घर जाके दोस्तों आपको प्रॉमिस करना होगा कि मैं घर जाके आराम से इस पर पूरा डेरिवेशन करूँगा, पूरा सवाल सॉल्व करूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप एक काम कर सकते हो, नीचे दिया गया जो लिंक है हमारा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हो। आपका एक सीक्वेंस बनता जाएगा, आसानी से नोट्स भी बनाते चलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।